हेलो ट्विन सोल्स। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद लगभग हर व्यक्ति एक ही बात सुनता है, इनर वर्क करो, हीलिंग करो, अपने शैडो साइड को हील करो। किसी कोच से पूछो तो वो भी कहते हैं चक्रा हीलिंग करो, कोई कहता है डेली मेडिटेशन करो, कोई कहता है फॉरगिवनेस प्रेयर करो, और कुछ लोग बोलते हैं जर्नल राइटिंग करो, पास्ट कर्मा को हीलिंग करो। लेकिन आज मैं आपको इस जर्नी की एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रूथ बताना चाहता हूँ। इनर वर्क हर व्यक्ति के लिए सेम नहीं होता। हाँ, आपने सही सुना, हर ट्विन फ्लेम का इनर वर्क अलग अलग होता है। और आज मैं आपको अपनी 5 साल की ये ट्विन फ्लेम जर्नी का एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जिससे शायद आपको समझ आएगा कि आपका हीलिंग पाथ क्या हो सकता है। मेरी इस जर्नी की शुरुआत हुई थी 5 साल पहले। जब मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू हुई थी तब मुझे सभी ने यही बताया गया था कि डू योर रेगुलर मेडिटेशन, डू योर चक्रा हीलिंग एंड वाइट लाइट और लाइट मेडिटेशन करो। और मैंने भी वही किया। लगभग पहले 3 साल तक मैं रोज़ मेडिटेशन करता था। मैंने बहुत सारे डिफरेंट हीलिंग प्रैक्टिसेस ट्राई की। चक्रा हीलिंग, वाइट लाइट मेडिटेशन, होपोनोपोनो प्रेयर जिसको हम लोग फॉरगिवनेस प्रेयर भी बोलते हैं, एंसेस्टर्स हीलिंग मेडिटेशन, गाइडेड हीलिंग सेशंस। और सच कहूँ तो मेडिटेशन करने के बाद मुझे टेम्पररी पीस ज़रूर मिलता था। ये मैं नहीं बोलूँगा कि मुझे कुछ भी असर नहीं हुआ था, पर टेम्पररी मुझे पीस मिलता था। मेडिटेशन ख़त्म होने के बाद मुझे 3-4 घंटे तक अच्छा महसूस होता था, माइंड थोड़ा काम हो जाता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? ये पीस मेडिटेशन नहीं था। अगले दिन फिर वही दर्द, वही हैवीनेस, वही मिसिंग एनर्जी। जब हीलिंग टेम्पररी लगने लगी, कई बार ऐसा होता था कि मेडिटेशन के बाद मैं सोचता था हाँ अब मैं हील हो चुका हूँ या मैं हील हो रहा हूँ। लेकिन अगले ही दिन या अगले ही घंटे फिर वही थॉट्स, ओवर थिंकिंग, फिर वही पेन, मिसिंग एनर्जी, फिर वही ऑब्सेशन। और सच कहूँ तो उस समय मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इतनी हीलिंग कर रहा हूँ फिर भी पेन क्यों जा नहीं रहा है। मैंने बहुत सारे ट्विन फ्लेम कोर्सेस से गाइडेंस भी लिया, बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारी टेक्निक्स भी फॉलो की, लेकिन डीप इनसाइड मुझे लग रहा था कि मेरे लिए कुछ मिसिंग है। मुझे कब रियलाइज़ हुआ है ये? लगभग 3 साल बाद मुझे एक रियलाइजेशन हुआ। मुझे समझ आया कि मेरे केस में सिंपल वाइट लाइट मेडिटेशन एनफ नहीं है। मेरे अंदर कुछ डीप सबकॉन्शियस ट्रॉमास है जिन्हें मुझे आइडेंटिफाई करना होगा। और उसी दिन से मैंने एक नया स्टेप शुरू किया। मैंने अपने पास्ट ट्रॉमास को लिखना शुरू किया। मैंने अपने लाइफ के हर पेनफुल इंसिडेंट को लिखना शुरू किया, चाइल्डहुड से लेकर स्कूल लाइफ तक, कॉलेज लाइफ और फिर ट्विन फ्लेम सेपरेशन तक। मैंने यह समझने की कोशिश की कि मेरे पेन का रियल रूट कॉज क्या है। क्यों मुझे अबैंडनमेंट का फियर है? क्यों रिजेक्शन मुझे इतना हर्ट करता है? क्यों मुझे हमेशा वैलिडेशन चाहिए? जब मैंने डीप राइटिंग शुरू की तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे चाइल्डहुड वुंड्स छिपे हुए थे। अभी आपको मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। कभी कभी चाइल्डहुड में एक छोटी सी घटना भी सबकॉन्शियस ट्रॉमा बन जाता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जैसे कि अगर किसी दिन चाइल्डहुड में आपके पेरेंट्स ने आपको नो कहा किसी चीज़ के लिए, तो यह पॉसिबल है कि उस समय आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे अबैंडनमेंट ट्रॉमा के रूप में रजिस्टर कर लिया हो, और बाद में यही ट्रॉमा ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रिगर होता है। क्योंकि हमारा जो पार्टनर है, डिवाइन मास्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो, वो तो हम लोगों का मिरर ही होता है ना। अभी बात करते हैं कि इंट्यूशन का रोल क्या है। तब मुझे एक और चीज़ समझ में आई। ट्विन फ्लेम जर्नी में हर जगह कहा जाता है कि फॉलो योर इंट्यूशंस। ये तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। लेकिन हम लोग इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं। हम दूसरे के टेक्निक्स को फॉलो करते रहते हैं। लेकिन सच
ये है कि गॉड ने या डिवाइन ने पहले से ही आपको हीलिंग पाथ की डिज़ाइन किया हुआ है। आपका इंट्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। सभी लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग होता है। अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। किसी व्यक्ति के लिए 20 मिनट चक्रा हीलिंग मेडिटेशन एनफ हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यह बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं हो सकती। किसी के लिए इनर सेल हीलिंग बहुत ज़रूरी होता है, किसी के लिए सबकॉन्शियस ट्रॉमा हीलिंग ज़रूरी होती है, किसी के लिए शैडो वर्क सबसे पावरफुल होता है। इसीलिए यह ज़रूरी नहीं है कि जो टेक्निक किसी और के लिए काम कर रही है या मेरे लिए काम कर रही है तो वो आपके लिए भी काम करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट रूल है लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि मुझे अपने पास्ट ट्रॉमास को हील करने हैं, तो वो ही आपका इनर वर्क है। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, तो वो ही आपका हीलिंग पाथ हो सकता है। ये तो सब लोग ही बताते हैं कि पास्ट ट्रॉमास को हील करो, पर कैसे हील करो? किसी का व्हाइट लाइट मेडिटेशन से भी पास्ट ट्रॉमास हील हो सकता है, किसी को शायद मिरर एक्सरसाइज लगेगा, किसी को मिरर एक्सरसाइज प्लस सबकॉन्शियस हीलिंग दोनों को कॉम्बिनेशन से हील करना पड़ेगा। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है और डिवाइन हर व्यक्ति को डिफरेंट हीलिंग लेसन्स देता है। इस जर्नी को आप एक स्कूल की तरह समझ सकते हैं। हर स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, हर स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम्स अलग होते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन सबको करनी ही होती है। यानी कि जैसे आप लोग क्लास 8 में होता है, किसी ने इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी लिया, किसी ने एडवांस मैथमेटिक्स लिया, किसी ने कंप्यूटर साइंस लिया, पर रिजल्ट में तो सबका एक ही मार्कशीट होता है ना, यही बोल रहा हूँ मैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि मैं हीलिंग कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हीलिंग काम नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि शायद आपको अपना सही हीलिंग पर अभी तक नहीं मिला है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, अपने ट्रॉमास को आइडेंटिफाई करें और धीरे धीरे लेयर बाय लेयर हीलिंग करें, क्योंकि जब रियल हीलिंग शुरू होता है तब पेन धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगता है और तब आपको समझ आता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी का रियल पर्पस रीयूनियन नहीं, सेल्फ हीलिंग है। थैंक यू सो मच।